डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है क्योंकि वो हर एक जान बचाने की कसम खाते हैं। लेकिन घाटी से निकले कुछ जिहादी डॉक्टर्स ने इंसानियत ही नहीं बल्कि डॉक्टरी के पेशे को भी कलंकित कर दिया है। आतंकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए इन डॉक्टर्स ने अपने पेशे और देश दोनों से ही गद्दारी की। इन डॉक्टर्स के सफेद कोट पर अब मासूमों के खून के धब्बे दिख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इन आंसुओं और चीत्कार की वजह बने हैं कश्मीर के मेडिकल कॉलेज से निकले व्हाइट कॉलर जिहादी, जिन्होंने दिल्ली के आसमान को आतंकी धुएं से भर दिया। घाटी से निकले इन आतंकी डॉक्टरों ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी को देश विरोधी साजिश का एपिसेंटर बनाया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के चंगुल में अब तक कई संदिग्ध आ चुके हैं, जिनमें से 3 का सीधा कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से था। यही वजह है कि आज क्राइम ब्रांच और एनआईए की गाड़ियां धड़धड़ाती हुई यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हुई। जांच एजेंसियों के पास कई सवाल हैं, जिसका जवाब इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। सूत्रों की माने तो पुलिस को शक है कि यूनिवर्सिटी की केमिकल लैब में अमोनियम नाइट्रेट को टेस्ट किया जा रहा था। यही वजह है कि पुलिस ने लैब से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट हब की भी जांच कर रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर आतंकी डॉक्टरों की भर्ती कैसे हुई थी। जी न्यूज उस यूनिवर्सिटी में पहुंचने वाला पहला चैनल बना जिसे आतंकी डॉक्टरों ने अपना जिहादी अड्डा बना दिया था। देश में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश होता है। कई 100 किलो विस्फोटक पदार्थ मिलता है और फिर दिल्ली में एक बड़ी घटना होती है। उस घटना को जोड़ के देखा जाता है एक ही नाम से, और वो नाम आज सभी के कानों में गूंज रहा है, अल फलाह यूनिवर्सिटी। हम अल फलाह विश्वविद्यालय के बाहर हैं। ये मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर है, फरीदाबाद के दोज में है। और आपको बता दें कि देश में सबसे बड़ी आतंकी साजिश का जब पर्दाफाश होता है तो कई 100 किलो एक्सप्लोजिव मिलने के बाद, हथियार मिलने के बाद पुलिस पहुंचती है अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज में। आतंक के इस डॉक्टर मॉड्यूल में अब तक 7 आतंकियों के नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक की फिदायीन हमले में मौत हो चुकी है। आतंकी नंबर 1 डॉक्टर उमर मोहम्मद, ये वो शख्स है जिसे आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। डॉक्टर उमर पुलवामा का रहने वाला है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था। दावा किया जा रहा है कि जब उमर के साथी पकड़े जाने लगे तो उसने जल्दबाजी में इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया। उमर का दूसरा साथी आतंकी नंबर 2 डॉक्टर मुजम्मिल अहमद भी पुलवामा का ही रहने वाला है और ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी था। डॉक्टर मुजम्मिल की क्राइम कुंडली खुली तो पता चला कि ये पुराना पापी है। इसने 2018 से लेकर 2021 तक घायल आतंकियों का इलाज किया। एजेंसियों का शिकंजा इस पर कसा जाता उससे पहले ही वो घाटी से गायब हो गया। मुजम्मिल ने ही किराए के घर में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया हुआ था। क्राइम ब्रांच ने एक लेडी आतंकी को भी गिरफ्तार किया है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में तैनात थी और उसकी कार का इस्तेमाल हथियारों को इधर से उधर करने में किया जा रहा था। आतंकी नंबर 3 डॉक्टर शाहीन शाहिद, अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने के नाम पर वो टेरर मॉड्यूल का अहम हिस्सा बन गई थी। जांच एजेंसियों को यकीन है कि डॉक्टरेट शाहीन आतंकियों को फंडिंग और लॉजिस्टिक मुहैया कराती थी। अब बात इस डॉक्टर मॉड्यूल की सबसे अहम कड़ी की, जिसकी एक गलती की वजह से ये आतंकी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आतंकी नंबर 4
डॉक्टर आदिल अहमद राठर। आदिल कुलगाम का रहने वाला है और सहारनपुर के एक अस्पताल में काम कर रहा था। जब घाटी में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगे तो सीसीटीवी से आदिल की पहचान हो गई। आदिल के लॉकर से AK-47 और ग्रेनेड मिले तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हो गया। आतंक का ये डॉक्टर मॉड्यूल जम्मू कश्मीर, यूपी, हरियाणा से होते हुए गुजरात तक पहुंचा, जहां से आतंकी नंबर 5 की गिरफ्तारी हुई। डॉक्टर मोहिउद्दीन सईद। चीनी MBBS की डिग्री लिए मोहिउद्दीन ISIS के खुरासान मॉडल से काफी प्रभावित था और मास पॉइजनिंग की प्लानिंग कर रहा था। आदिल की गिरफ्तारी के बाद गुजरात ATS ने डॉक्टर मोहिउद्दीन को अरेस्ट किया। इसके अलावा कल हुए धमाके के बाद एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ रेड हो रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने संदिग्ध आतंकी परवेज को गिरफ्तार किया है, जो डॉक्टर शाहीन का भाई है। परवेज मेरा बेटा है, छोटा। परवेज आपका बेटा है। वो कहाँ पे पढ़ाई करते हैं? वो कहाँ पढ़ाई? वो आगरा से पढ़ा है। परवेज जी अभी कहाँ है? परवेज इस वक्त इंटीग्रल में है। इस आतंकी हमले के मुख्य आरोपी उमर के करीबी दोस्त डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला को भी गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर सज्जाद पुलवामा का ही रहने वाला है और लंबे वक्त से उमर के संपर्क में था। दिल्ली ब्लास्ट इस महीने में पिछले धमाकों से काफी अलग है, क्योंकि इसके पीछे अब तक उनका हाथ मिल रहा है जिनके हाथों में लोगों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अब उनके सफेद कोट पर बेकसूर लोगों के खून के गहरे धब्बे लग चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।